हेलो। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का टॉपिक है वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप सब लोग चेक कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए इतना हो सकता है, जैसे आपको नॉलेज मिलती है और भी लोगों को नॉलेज मिल सके इस चीज़ की। ठीक है, आज हमारा टॉपिक वो टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग से लेके एंड तक बैठेगा अपनी स्क्रीन कंप्यूटर पे मोबाइल पे, अगर बैठेगा, अगर देखेगा, चेक करेगा तो वही बच्चा समझ पाएगा पूरा वर्ल्ड वॉर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में स्टार्टिंग से एंड तक एक एक चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। साथ रहिए, बैठे रहिए, बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जितना भी है आधे घंटे का है, 45 मिनट जो भी बनता है वीडियो। ठीक है, पर उठ के कहीं मत जाइए इसके अंदर, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी। यूपीएससी के मेंस में आता है क्वेश्चन वर्ल्ड वॉर के ऊपर, पीसीएस के मेंस में आता है, और आपको एज अ सामाजिक नॉलेज होना चाहिए कंट्रीज की भी। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी ऐसा पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी वर्ल्ड वॉर में, कौन सी नहीं थी, और भारत का क्या योगदान था। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर पहली बार हुआ था तो हमारे पास इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं था। क्यों? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1939 से 45 के बीच में, उस टाइम हमने देखा जब सेकेंड वाला हो गया तो इसका नाम फर्स्ट रख दिया। जब ये हुआ था उस टाइम इसका नाम था द ग्रेट वॉर। ठीक है, या इसको बोलते थे द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ठीक है, ये नाम था उसका। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच। ठीक है, मतलब 1914 से लेकर 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंडक्ट हुआ। डेट आपके सामने लिखी है, 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर को ट्रीटी के बाद ये एंड हो गया था वॉर। कुछ लोग बोलते हैं भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 तक चला था, वो लोग 1919 बोलते हैं, किस बिहाफ पे बोलते हैं वो भी बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, पर एक्चुअल में आपको क्या याद रखना, एग्जाम में आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक था, 1914 से लेके 1918 तक था। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट है। उस 7 कॉन्टिनेंट में ये वाला जो है, ये छठे नंबर का महाद्वीप है, 6th कॉन्टिनेंट है, इसका नाम यूरोप है। ये छठा महाद्वीप है, इसका नाम क्या है, यूरोप। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और एंड हुआ वो यूरोप के अंदर ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बट फिर मैं इसमें ये बताऊंगा कि अमेरिका कैसे इंटरफेयर कर गया इस वॉर के अंदर। ठीक है, उस वॉर के अंदर जापान ने क्यों इंटरफेयर करा, जापान क्यों आ गया उस वॉर में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैसे एंटर कर गए, इंडिया कैसे एंटर कर गया उस वॉर के अंदर, अफ्रीका का क्या रोल था उस वॉर के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी सब मिली जुली है, तो इसलिए एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। एंड देखिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए मैंने दिखाया छठा नंबर का महाद्वीप है यूरोप। ठीक है, अब मैं यूरोप का बड़ा मैप दिखा रहा हूं आज का। आज यूरोप कैसा दिखता है, आज तकरीबन 48 कंट्री आते हैं यूरोप में आज की डेट में। ठीक है, छोटे छोटे, जैसे आप देख रहे हैं मोनाको, मोनाको है, देख छोटा सा देख लग्जमबर्ग है। ठीक है, आपका बेल्जियम है। ठीक है, नेदरलैंड है, छोटी छोटी कंट्रियां भी हैं, सब मिला के 48 कंट्री हैं यूरोप के अंदर। बट इस कंट्री के अंदर जो अहम योगदान था वो किस किस का था, हम आगे बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे, सबसे पहले कारण देखेंगे, इसके रीजंस क्या थे वर्ल्ड वॉर के। देखिए अलायंस, पहला कारण था अलायंस, संधियां। देखो कंट्री क्या होता था, पहले आपस में गुपचुप तरीके से संधियां कर लेती थी। जैसे इन्होंने सबसे पहले हुआ ट्रिपल अलायंस। एक संधि कौन सी होती है, ट्रिपल अलायंस। ये संधि कब हुई थी, ये संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी 1882, 1882 में हुई थी। ठीक है, अब इस ट्रीटी में 3 कंट्री, देखो ट्रिपल का मतलब 3 होते हैं ना, 3। अब एक तो जर्मनी एक कंट्री थी, जर्मनी। अब याद रखना आज की डेट में बात करता हूँ, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, हंगरी अलग कंट्री है। बट उस जमाने की बात करता हूँ 1914 की, तो ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही डायनेस्टी थी, पूरी नाम ऑस्ट्रिया हंगरी था उसका, और इटली अलग का साम्राज्य था, इटली का अलग था। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्रिपल मतलब 3 होते हैं, मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। 1882 में इन्होंने ट्रीटी करी। ट्रीटी का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई भी बाहर की कंट्री है, यूरोप की दूसरी कंट्री, अगर मान लो इटली पे अटैक करा, खाली इटली पे करा, इनके साथ संधि है ना, तो ये तीनों मिलके उस कंट्री का सामना करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। एक कंट्री पे कोई अटैक करेगा इनमें से, तो तीनों मिलकर अटैक करेंगे सामने वाली कंट्री पे। ये संधि थी इनके पीछे गुप्त तरीके से संधि, समझ में आ गया। दूसरा, अब इसी संधि को देखते हुए एक और संधि हुई, उसका नाम रखा ट्रिपल एंटेंट। ठीक है, ट्रिपल एंटेंट रखा, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया 3 कंट्री एंटर करती हैं। और ये कब हुआ था, 1907 में। वैसे 1904 में हो गई थी, 7 तक साइन वाइन होकर कंप्लीट हुआ था 1907 में।
अगर इन तीनों कंट्री में कोई किसी पे अटैक करेगा तो तीनों कंट्री मिलकर अटैक करेंगे उस कंट्री पे, ठीक है। ये हो गया, ये किसी को कानो कान खबर नहीं थी, ऐसे गठबंधन चल रहे थे। अगर मान लो किसी ने गलती से अटैक कर दी, उसको नहीं पता सपोर्ट में कौन खड़ा है पीछे, ठीक है, तो उसकी तो शामत आ गई ऐसी कंट्री के। अब हम बात करते हैं, अब देखो मैप से समझेंगे इसको, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन है ये। बिना नक्शे के, बिना मैप के आप नहीं समझ पाओगे। ये समझना, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को मिलाऊंगा तब जाकर टॉपिक मिलता है ये वाला, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए अब देखिए, मैंने बताया था कि हमारे ट्रिपल अलायंस तीन कंट्री, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी कितना बड़ा था, और इटली, तीन कंट्री। और देखिए कलर सेम कलर है इसका। अब यहां देखते हैं, सेम कलर ये रहा कलर, ठीक है। इसको ट्रिपल अलायंस कहते हैं। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। उसके बाद उन्हें ये कब हुआ था ट्रिपल अलायंस, 1882 में हुआ था, जो मैं आपको बता चुका हूं पीछे वाली स्लाइड में। उसके ट्रिपल एंटेंट ये कब हुआ था, 1907 में साइन हुए थे इसके ऊपर। 1904 में ये बन चुका था। उसमें क्या था, यूके आ रहा है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन आ रहा है, फ्रांस आता था और रशिया, इन तीनों संधि कर ली, मतलब तीनों एक टीम में हो गए। कौन, यूके, फ्रांस, रशिया एक टीम में, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और आपके इटली एक टीम में। अब बात समझना, अब एक्चुअली क्या है कि जो जर्मनी था, जर्मनी का पुराना नाम है प्राशा। जर्मनी को पहले प्राशा के नाम से जानते थे, ठीक है। यहाँ जर्मनी को पहले प्राशा के नाम से जानते थे। अब सवाल आता है, भैया ये तो प्राशा था जर्मनी, हुआ क्या था कि जर्मनी और फ्रांस में पहले युद्ध हो चुका है। जर्मनी और फ्रांस में पहले 1870 में, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर चले गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से उसका कोई लिंक नहीं है, हल्का फुल्का लिंक आता है इसलिए बता रहा हूँ। 1870 में हुआ था युद्ध, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, जर्मनी ने फ्रांस का कुछ एरिया पे कब्जा कर लिया, जर्मनी ने फ्रांस के एरिया पे कब्जा कर लिया। तब से लेके 1870 के बाद, 1870 के बाद जर्मनी और फ्रांस दुश्मन बन चुके थे, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में आप ये व्हाइट वाली भूमि देख रहे हो, ये है आपका बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। समझ में आ गई दोनों दुश्मन क्यों बने थे यहां पर। अब हम बात करेंगे, यहाँ कंडीशन हमारे पास दो टीम बन चुकी हैं। पहली टीम हम देते हैं कि पहली टीम में ट्रिपल अलायंस होता है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। दूसरी टीम में यूके, फ्रांस और रशिया। दो टीम बांट लिया हमने। कब कब बनी टीम मैंने आपको बता दिया यहाँ पर याद रखना एक पॉइंट, ये टीमें स्थायी नहीं थी, परमानेंट नहीं थी, ये टेम्पररी थी। मतलब अगर किसी को कोई और फायदा दिखता है वो टीम छोड़ के जा भी सकता है, जो बाद में इटली ने करा था। इटली ने अपना दल बदल लिया था, इनके साथ आ गया था बाद में, ठीक है। क्यों आया था आगे बात करेंगे। देखिए अब पहला तो होता है टीम बन गई, मतलब यहाँ पर ट्रीटी हो गई। दूसरा होता है सैन्य शासन। भाई हर कंट्री अपने आप को एक सुपर पावर दिखाने की कोशिश में थी, ठीक है। पर उन सब कंट्रियों में सबसे ज्यादा जो पावरफुल कंट्री थी इन सब में से, वो कौन सी थी, एक तो जर्मनी थी और एक यूके थी। सबसे आगे ये दो कंट्री आते हैं, दोनों दुश्मन है, ये अलग कलर ये अलग कलर, दोनों दुश्मन है, ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें आदमी पावरफुल क्या होता है, पैसे से, ठीक है। पैसा कब आता है कि उससे कुछ खनिज पदार्थ, रिसोर्सेज हो, मिनरल्स हो। हमारे पास यूके की बात करते हैं या ग्रेट ब्रिटेन की, यहाँ पर कोयला बहुत पैदा होता था, मतलब पूरे यूरोप में एक नंबर पे कोल यहाँ पैदा होता था, ये कोल में सक्षम था। उसकी बाद अगर जर्मनी की बात करते हैं, भाई जर्मनी के अंदर उस जमाने के अंदर ये होता है कच्चा आयरन, मतलब लोहा, मतलब इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रॉ आयरन, ठीक है। रॉ आयरन मतलब कच्चा लोहा, और स्टील ये कहाँ होता है, ये होता है जर्मनी के अंदर। मतलब जर्मनी एक नंबर पे किसमें था, इसके प्रोडक्शन में था, ठीक है। कच्चे लोहे के और स्टील के प्रोडक्शन में था, वहां से बहुत पैसा आता था। और ये कोयले के प्रोडक्शन में था, और बाकी सारी कंट्री इनके पीछे थी। बात करते हैं रूस की, रूस में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आपको इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आ गई इनकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये अपनी मिलिट्री, अब पैसा था, मिलिट्री बढ़ाने में लगे हुए थे। मिलिट्री कैसे, अपने वेपन्स, हथियार बनाने में लगे हुए थे, टैंक्स बनाने में लगे हुए थे। इनका उद्देश्य था कि अगल बगल हमारे जो कंट्री हैं या जो साम्राज्य है उस पर कब्जा करना और अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाना। और उसके बाद इन लोगों ने मशीन गन बनाई। उसके बाद क्या नाम है, इन लोगों ने अपनी आर्मी को स्ट्रांग करा और पानी की जहाज पनडुब्बियां बनाना शुरू कर दी, ठीक है। उस टाइम क्योंकि वहां पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। औद्योगिक क्रांति होती इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और बहुत स्पीड से। पर उस औद्योगिक क्रांति में सबसे आगे कौन था, ब्रिटेन और आपका जर्मनी, जो मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया है। मैंने आपको बताया था ब्रिटेन मतलब यूके हो गया, ब्रिटेन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और जर्मनी सबसे आगे थे इस चीजों में। समझ में आ गया। मिलिट्री देखिए पहला तो टीम बनाई इन लोगों ने, दो टीम थी। एक टीम में कौन गया, पहली टीम के अंदर हमारे जो 1882 में बनी थी, ठीक है, उसमें कौन गया था हमारे पास, सबसे पहले जर्मनी गया, ऑस्ट्रिया हंगरी गया, इटली गया, तीन लोग गए ट्रिपल अलायंस में।
ठीक है। ट्रिपल एंटेड में कौन गया था हमारे पास, यूके, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन था, फ्रांस था और रशिया था, ये गए पहला पॉइंट। दूसरा, मिलिट्री पावर का स्ट्रांग बना रहे थे। मिलिट्री बनती है पैसे से, बनती है सैन्य शासन, और पैसा सिर्फ सबसे ज्यादा किस पे, दो लोगों पे था, किस पे था, ब्रिटेन पे, जर्मनी पे, ठीक है यहाँ पर। और दोनों दुश्मन थे आपस में, अलग अलग कलर में आपने देखा होगा, एक ट्रिपल अलायंस का था, एक ट्रिपल एंटेड का था। इसके बाद साम्राज्यवाद, भाई अपना शासन ये लोग देखो यूरोप में तो सक्षम हो गए थे, पर यूरोप से बाहर निकल के और भी तो महाद्वीप थे, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, अपनी कॉलोनीज बनाना, कहां पर, एक तो एशिया में, एशिया के लगभग कंट्रियों पे कब्जा करना इनका मुख्य उद्देश्य बन चुका था। एक अफ्रीका में, अफ्रीका बहुत बड़ा था, मतलब विकसित नहीं था, डेवलप नहीं था अफ्रीका में। और एक प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में जो छोटे छोटे आइलैंड से द्वीप थे, उन सब द्वीपों पे डेवलपमेंट करना और अपना कब्जा करना प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में, ठीक है। इसका मतलब इनका उद्देश्य क्या था, एशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर में साम्राज्यवाद फैलाना। और उसमें कुछ कंट्री कामयाब भी हो गई, जैसे इंग्लैंड, यूके की बात करते हैं, ब्रिटेन की। भाई ब्रिटेन ने एक समय तो ऐसा आया था, दुनिया के 25% हिस्से पे ब्रिटेन का कब्जा था, जिसमें आप जानते हैं इंडिया, पाकिस्तान, ये भी तो था ब्रिटेन का पार्ट, ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन का पार्ट था। यहाँ पर जो एक वीडियो मैंने बताई है आपको लास्ट में, मैंने शायद एक दो दिन पहले वीडियो बनाई थी कॉमनवेल्थ के लिए, कॉमनवेल्थ नेशन, जब इंडिया पाकिस्तान के एम्बेसीज के बारे में बात कर रहा था, उसमें बताया कॉमनवेल्थ नेशंस में बताया था मैंने, ये वो कंट्री हैं कलर्ड में जहां पर ब्रिटेन का, इंग्लैंड का कब्जा रहा है। उस वीडियो को देख लेना आप प्लेलिस्ट में आके, इंडिया पाकिस्तान के जो वीजा और क्या था एम्बेसी के जो डिस्प्यूट चल रहे थे उसके ऊपर बनाया था, उसमें बताया भी है ब्रिटेन का कब्जा कहाँ कहाँ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दुनिया का लगभग 25% पे यहाँ ब्रिटेन का कब्जा था। अब मान लेते हैं किसी कंट्री में ब्रिटेन भी है और किसी कंट्री के अंदर जर्मनी भी है, अब दोनों कंट्री अपनी कंट्री को आगे प्रमोट करेंगे, उनमें विवाद होगा, डिस्प्यूट छिड़ेगा, तो वहां पर क्या नाम है, जब तलवारें निकलेंगी उसका इफेक्ट भी अपनी कंट्री में पड़ेगा। फिर यूरोप में युद्ध हुआ, उसका इम्पैक्ट अपनी कंट्री वर्ल्ड वॉर में पड़ा, ठीक है। इसके बाद सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास एक कंट्री पड़ती है, मैंने बताया ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी नाम की कंट्री पड़ती है, ठीक है। वहां का एक क्या नाम है, कहते हैं राजकुमार था, उसके अंदर देखो आर्क ड्यूक की उपाधि होती है, जैसे इंडिया में राजकुमार, महाराजा, सम्राट, अधिराज, हम बोलते हैं महाराजा अधिराज, ये बोलते हैं ना, जैसे यूके में या आपके यूरोप में बोलते हैं आर्क ड्यूक, ड्यूक बोलते हैं। उनका नाम था फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है। फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, ऑस्ट्रिया के कौन थे, ऑस्ट्रिया हंगरी के ये राजकुमार हुआ करते थे। अब हुआ क्या कि ये राजकुमार ने क्या, मतलब इन राजकुमार थे, इनका एक शासन भी होगा, साम्राज्य भी होगा, ठीक है। इस राजकुमार का साम्राज्य भी होगा। इसका साम्राज्य कौन सा था, इसका ये था हैम्बर्ग डायनेस्टी, कौन सा था, हैम्बर्ग डायनेस्टी इस राजकुमार का साम्राज्य था। अभी आपको बताऊंगा, इस राजकुमार की हत्या कर दी गई, इस राजकुमार की हत्या कर दी गई, जो कि वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा पार्ट बना। इसकी हत्या कब हुई थी, 28 जून 1914 को। बात समझना, मैं क्या बता रहा हूं कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार था, ठीक है, उसका एक साम्राज्य था हैम्बर्ग डायनेस्टी, हैम्बर्ग साम्राज्य, उसकी हत्या कर दी गई 28 जून 1914 को। और कहां की गई, सरजीवो में, कहां की गई, सरजीवो में इसकी हत्या की गई। अब सरजीवो किस देश के अंदर है, आज बोस्निया की राजधानी है, आज सरजीवो किसकी, बोस्निया की राजधानी है। और किसके द्वारा हत्या की गई, ब्लैक हैंड नाम की एक संगठन था, उसने हत्या की, ठीक है। अब सवाल समझना है यहाँ पर, कंडीशन मैंने इतनी सारी बातें आपको वन लाइन में बता दिया, पर इसका रीजन बताऊंगा, मैप से पूरा कहानी बताऊंगा, एंड तक सुनना इस कहानी को। देखिए मैंने क्या बोला कि ऑस्ट्रिया हंगरी का एक राजकुमार था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, उसकी 28 जून 1914 को हत्या हो गई, ठीक है। जो हैम्बर्ग डायनेस्टी का राजा था, ठीक है, उसकी हत्या हो गई, कहाँ हुई, सरजीवो में। सरजीवो क्या है, हमारी बोस्निया की राजधानी है, ठीक है। इतनी बात करिए। और हत्या किसने की थी, ब्लैक हैंड संगठन ने की थी, ब्लैक हैंड नामक संगठन ने इसकी हत्या की थी, ठीक है। मैप से समझेंगे आगे कंडीशन क्या है। देखो यहां पर ध्यान से समझना इसको, देखिए ये है हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक। यहां पर एक सरजीवो, ये येलो कलर का ये राजधानी है। मैं इसको यहां से ये कंट्री काट रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये जो कंट्री है पूरी, इसका नाम है बोस्निया, इसका नाम क्या है, बोस्निया, ठीक है। देखो बोस्निया इज अ कंट्री। अब बोस्निया की राजधानी क्या है, सरजीवो, सरजीवो बोस्निया की राजधानी है। अब हुआ क्या, ऑस्ट्रिया हंगरी ने यहां बोस्निया पे कब्जा कर लिया, मतलब बोस्निया को अपने अधिकार में ले लिया।
अब बात देखो, एक ही कलर दिख रहा है आपको, देखो ये कलर ऑस्ट्रिया हंगरी का और बोस्निया का सरजीवो एक ही कलर है, इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। जब यहाँ राज करा, पर बोस्निया में जो लोग रहते थे वो लोग कौन थे, वो स्लोवाक जनजाति के थे, स्लोवाक। और उसके बगल में सर्बिया है, भाई सर्बिया में भी जो लोग रहते हैं स्लोवाक जनजाति के थे। बट हुआ क्या कि सर्बिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया था मोंटेनीग्रो को, ये कंट्री है मोंटेनीग्रो, ठीक है, एक देश का नाम है, अलग देश है ये मोंटेनीग्रो, इसकी पोडगोरिका राजधानी भी है, ठीक है। अब इसने इसे कंट्रोल में ले लिया। अब सवाल आता है कि सर्बिया कहीं ना कहीं चाहता था कि ये वाला हिस्सा बोस्निया मेरे कंट्रोल में आ जाए। सर्बिया ने कुछ हद तक इनको भड़काया, बोला तुम लोग उनके पास कैसे चलेगा, और ये लोग बात मानते भी थे, मतलब जो बोस्निया वाले थे सर्बिया को बहुत मानते थे, सर्बिया के साइड थे, ठीक है। अब हुआ क्या, उस दौरान यहां से ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, यहां पर कार से, बाय कार अपने मतलब ऑस्ट्रिया से कहां आया, सरजीवो, सरजीवो आ रहा था, किसके साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी वाइफ के साथ आ रहा था कार के अंदर। जब कार में आया तो यहाँ ब्लैक हैंड नाम का एक संगठन था, आतंकवादी संगठन, उसने इसको टारगेट किया, बोला कि इसने हमारे जो बोस्निया है उसको मिलाया अपनी राज्य में, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी जो कार थी ना, उसकी कार पे बॉम्ब प्लांट किया, उसकी कार पे बॉम्ब फेंका, वो बच गया, ठीक है। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, वो बच गया। फिर जैसे वो बचा, आगे गाड़ी गई और गाड़ी बहुत रैश चलाने लगे, वो लोग रफ गाड़ी चलाने लगे। उसके बाद सामने से आके उसी संगठन के कुछ लोगों ने आके सामने से आके रिवॉल्वर तान के बंदूकों से गोली मार दी उनके, मतलब उसके पति पत्नी दोनों में, मतलब फर्डिनेंड और उसकी पत्नी में, दोनों में गोली मारी, उनकी हत्या कर दी। भाई जब दोनों की हत्या कर दी वहां पर, तो उस बात पे कह रहा मैं ऑस्ट्रिया बहुत नाराज हो गया, ठीक है। भाई इनके राजकुमार को मार दिया, जो राजकुमार था कल राजा बनने वाला था, वो उसकी हत्या कर दी। जब हत्या हो गई इस राजकुमार राजा की, तो कंडीशन ये पैदा हो गई कि ऑस्ट्रिया ने ज्यादा मतलब कहता रिएक्शन नहीं दिया। जो ऑस्ट्रिया ने क्यों रिएक्शन नहीं दिया, उसका मानना था कि जो ये बोस्निया वाला इलाका है सर्बिया भड़का रहा है, और सर्बिया क्यों ना हम देखो, आप देखो सर्बिया कितना छोटा है एरिया में, ठीक है, यहाँ पर, और ये ऑस्ट्रिया हंगरी कितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि बिना युद्ध के हम सर्बिया को अगर अपने कंट्रोल में ले ले, वो गिल्टी है, तो हमें दे देगा सर्बिया पूरा। पर सर्बिया डेढ़ शाणा था। सर्बिया ने क्या काम किया, सर्बिया का एक अलग मकसद था। सर्बिया क्या चाहता था कि मैं ये बोस्निया हड़प लूं, और ये जो रोमानिया दिख रहा है, बुल्गारिया दिख रहा है, अल्बानिया है, ग्रीस है, तुर्की ऑटोमन साम्राज्य है, ये पूरा इलाका, कुछ इलाका ये वाला, ये कंट्रोल करके यहाँ अपना सर्बिया का एक अलग राज्य स्थापित करूं, उसका नाम होगा बाल्कन राज्य। मतलब बाल्कन राज्य में जो कंट्री आती है, मैं एक कंट्री बनाऊंगा यूगोस्लाविया, इन सबको कंट्रोल में लेके एक अलग देश बनाने का इसका मूड था, यूगोस्लाविया के नाम से इसको जाना जाए, ठीक है। सर्बिया ऐसा चाहता था। अब बाल्कन राज्य में कौन सी जगह आती है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए देखिए ध्यान से, यहां पर हम देख रहे हैं बाल्कन लिखा था, बाल्कन, बाल्कन, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, आपके एसएससी में, यूपीएससी तक में पूछ लेता है, इनमें से कौन सा बाल्कन राज्य नहीं है, यूपीएससी के प्री तक क्वेश्चन आ चुका है इसका। देखिए सर्बिया दिख रहा है, सर्बिया, सर्बिया अलग कंट्री है, ठीक है। ये चाहता था कि बोस्निया को कंट्रोल में लेने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये चाहता था मोंटेनीग्रो को कंट्रोल में लेने के लिए, ये चाहता कोसोवो को कंट्रोल में करने के लिए, मैसेडोनिया, सिकंदर महान यहीं के राजा था, मैसेडोनिया मकदूनिया कहते हैं, अल्बानिया को कंट्रोल करने के लिए, ग्रीस को कंट्रोल करने के लिए जो एथेंस राजधानी है, बुल्गारिया, ठीक है, टर्की, आपको रोमानिया, माल्डोवा, ठीक है, यहाँ पर ये आपका स्लोवेनिया, क्रोशिया, ठीक है, इन सब कंट्री को कंट्रोल करके सर्बिया चाहता था एक नया राज्य बने यहाँ पर, उसका नाम मैं रखूंगा यूगोस्लाविया। और आपको बता दूं, यूगोस्लाविया वो जगह है जहां की मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा ने यहाँ पर जन्म लिया यूगोस्लाविया, जिसे आज हम सर्बिया के नाम से जानते हैं, सर्बिया, ठीक है। मतलब इस इलाके के अंदर, वहां की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के घर के पास की। अब बात समझना, यहाँ पर तो ये चाहता था इस बाल्कन राज्यों को मिलाकर, इतनी सारी कंट्रियों को मिलाकर मैं यूगोस्लाविया स्थापित करूं, स्टैब्लिश करूं, ये चाहता था सर्बिया। अब कंडीशन आती है गुहार, अब देखिए आगे की बात समझते हैं हम। यहां तक समझ में आया कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार या सरजीवो आया, सरजीवो में उसकी हत्या हो गई, जो बोस्निया की राजधानी है। क्यों हत्या हुई, क्योंकि यहाँ पर बोस्निया पर कंट्रोल कर लिया था ऑस्ट्रिया ने, राज्य कर लिया था यहाँ पर, उसको भड़काया है सर्बिया ने। और उसके बाद सर्बिया को, अब ये ऑस्ट्रिया चाहता था कि सर्बिया उसके कंट्रोल में आ जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया इसलिए तो बड़वार हुआ। जब नहीं हो पाए इसलिए बड़वार हुआ क्योंकि सर्बिया खुद चाहता था कि मैं बाल्कन राज्यों को मिला के यूगोस्लाविया बना दूं अपना पूरा, ठीक है। देखिए इसकी हत्या हुई थी, जो ड्यूक था, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो था, इन्हीं की हत्या हुई थी। अब भाई इनकी हत्या हुई, क्या प्रूफ है मेरे पास, देखिए प्रूफ ये रहा, एक इंग्लैंड का अखबार है द सन,
ठीक है, 10 सन है। और देखो दिख रहा होगा 1914 का अखबार है, ठीक है, और ये लिखा 29 जून, ठीक है, 29 जून 1914, ठीक है, अखबार है। देखो ध्यान से पढ़ना हेडलाइन इसकी। जब किसी राजनेता की हत्या होती है इसको कहते हैं एसेसिनेशन, आपका इंग्लिश का वन वर्ड भी है, ठीक है, मतलब मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर इज नोन एज एसेसिनेशन। अब देखिए ये लिखा हुआ इसका नाम फ्रांसिस, फ्रांसिस फर्डिनेंड, ठीक है, जो कौन था, ऑस्ट्रियन आयर, आयर का मतलब होता है वारिस, ठीक है, एयर का मतलब होता है वारिस, एंड इज वाइफ, और उसकी जो पत्नी थी, ठीक है, उसकी पत्नी थी, देखिए यहाँ पर फोटो दिख रहे हुए इनकी वाइफ है, ठीक है, ये मूछों वाले, बड़े बड़े मूछों वाले ये हैं फर्डिनेंड है, ठीक है, उनकी वाइफ का जो मर्डर हुआ था, ठीक है, मर्डर हुआ था, एसाइन हुआ था, एसाइंस बॉम्ब, पहले बॉम्ब फेल हो गया, उसके बाद अकम्प्लायंस शॉट देम डाउन, उनको फिर शूट कर दिया गया, वहां पर इनकी हत्या हो गई। उसके नेक्स्ट डे ये न्यूज़पेपर निकला था, कटिंग निकली थी उस टाइम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, जब ये हो गया कंट्री उन पे हत्या हो गई, अब एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा हुआ कि भैया अब हत्या देखो, अब लड़ कौन रहा है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया। अब ये वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब हो गया, ऑस्ट्रिया सर्बिया लड़ रहा है। उससे पहले हम आप एक चीज देखेंगे ध्यान से, देखो ध्यान से, पहले वाले जो हमने देखा था अलायंस बने थे, उस अलायंस की तरफ देखते हैं। अब देखो यहां देखेंगे इधर, भैया ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, यहां पर अब ये वाला जो हिस्सा है वो सर्बिया, ठीक है, सर्बिया, यहां पर सर्बिया ने क्या काम किया, सर्बिया ने सबसे पहले मदद की गुहार लगाई, किससे, रशिया से। बोला भैया ये ऑस्ट्रिया हंगरी मुझ पे अटैक करने वाला है, कब्जा करने वाला है, मदद करो। ऑस्ट्रिया के राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने घोषणा कर दी, अपनी सेना, अपनी आर्मी को तैयार कर लिया, अपनी आर्मी को, रशिया के पास आर्मी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, रशिया के वेपन्स, आर्मी, हथियार सब कुछ था, ये बड़ी कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर उसने अपनी आर्मी तैयार कर ली, अपनी आर्मी भेजने ही वाला था सर्बिया में, तो क्या हुआ कि जर्मनी ने इसको रोका, जर्मनी ने इसको रोका, बोला आप अपनी आर्मी नहीं भेजोगे। बात समझना, मैंने क्या बोला कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जब हत्या हुई थी तो सर्बिया पर उनको कब्जा करने वाले थे, ठीक है, और सर्बिया पर कब्जा हो भी जाता। उसके बाद क्या हुआ, सर्बिया ने मदद की गुहार कहाँ लगे, रशिया से, रशिया ने अपनी आर्मी तैयार कर ली, इन्हें अपनी आर्मी तैयार कर ली, तो जर्मनी ने क्यों रोका, कि भाई इनका अलायंस हो चुका था, पहले एक ही कलर देख रहे हो, अलायंस हो चुका था। तो जर्मनी ने क्या काम किया, जर्मनी ने इनसे बोला, ठीक है, भैया रशिया वालों से आप लोग मत जाओ, अगर आप लोग जाओगे तो मुझे मजबूरन आप पे अटैक करना पड़ेगा, जर्मनी ने बोल दिया। अब जर्मनी बोलता है किससे, रशिया से। और अब देखो ये कलर, सेम कलर देखते हैं, ये कलर, ठीक है, ये कलर और ये कलर एक ही तो है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी ने जैसे इससे बोला तो फ्रांस से, वही दुश्मनी थी फ्रांस से, ठीक है, अब उसके बाद फ्रांस बोल दिया, कैसे अटैक कर देगा, मजाक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1870 में फ्रांस से युद्ध हो चुका था, ठीक है, यहाँ पर। और फ्रांस इस टाइम क्यों बोल रहा था, क्योंकि मालूम है मैं अकेला नहीं हूं, मुझ पर अटैक हुआ तो इतनी सारी कंट्री मेरे साथ हैं, ठीक है, और यहाँ का ऑस्ट्रिया का राजकुमार ही मर चुका है, ये वीक पड़ चुकी है शासन पूरा, फ्रांस ये जानता था। अब उसने, जर्मनी ने सोचा क्या करूं, एक तरफ तो मैं रशिया से घिरा हुआ हूं और एक तरफ फ्रांस से घिरा हुआ हूं, दोनों तरफ तोड़ देंगे पकड़ के मुझे तो, ठीक है। इसने क्या काम किया, इसने रशिया से लड़ा नहीं, जर्मनी रशिया से नहीं लड़ा, जर्मनी ने क्या काम किया, सबसे पहले काम कर, इनका पहले बेटा फ्रांस तू 1870 में पिट चुका है एक बार मुझसे, अब दोबारा पिटेगा, ठीक है। अब मैं फ्रांस के पास आता हूं, अब जर्मनी ने क्या काम किया, फ्रांस पे अटैक करने की तैयारी की, ठीक है, यहाँ अब अटैक कैसे किया फ्रांस पे। अब देखो ध्यान से, ये जो कंट्री दिख रही है ये वाली कौन सी, बेल्जियम है, ये कंट्री कौन सी है, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम। अब जर्मनी को फ्रांस पे अटैक करना है, कि पेरिस आप देखोगे यहां मिलेगा आपको पेरिस, और पेरिस जो डेवलप एरिया है वो ये है, तो अटैक इस साइड करता, तो जर्मनी को बेल्जियम का सपोर्ट चाहिए था, जर्मनी बेल्जियम के सहारे आके इस पे अटैक करना चाहता है फ्रांस पे। अब भैया जर्मनी बेल्जियम के अंदर आ गया, ठीक है, जैसे ही बेल्जियम में कदम रखा जर्मनी ने, तो कंडीशन क्या हुई, इस टाइम बेल्जियम और यूके मतलब ब्रिटेन का संधि हो रखी थी, ठीक है, कि आप पे कोई अटैक करेगा हम आपकी रक्षा करेंगे। जैसे ही इसने बेल्जियम में कदम रखा, यूके वाले एक्टिव हो गए, ब्रिटेन वाले ने बोला मजाक हो रहा है, कैसे अटैक कर देगा तू, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद यूके वाले जो कंडीशन है, यूके वाले ने क्या काम करा, यूके ने मतलब ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया फ्रांस को, ठीक है। बात समझ ना, देखो कहानी कहां से कहां घूम गई है, कहानी जर्मनी ने धमकी दी रशिया को, अब रशिया को धमकी दी तो फिर जर्मनी को धमकी मिल गई फ्रांस से, ठीक है।
अब यहाँ पर उसने बोला कि रशिया के पास मैन पावर भी, आर्मी भी ज्यादा है, रशिया से हारने के चांसेस बनते हैं मेरे, हार सकता हूँ। ठीक है, इनने कहा एक काम है, रशिया से बाद में निपटेंगे, पहले निपटते हैं फ्रांस से। उसको फ्रांस में एंटर करने के लिए जगह चाहिए थी, तो ये कौन सा है, बेल्जियम, एक जगह बीच में दिख रहा है व्हाइट वाली, बेल्जियम ये है। तो बेल्जियम से ये एंटर करना चाहता था यहाँ फ्रांस के अंदर। ठीक है, जैसे ने बेल्जियम में कदम रखा तो बेल्जियम और यूके का, मतलब यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का समझौता हो चुका, संधि हो चुकी थी पहले एक, और बहुत पहले 1700 कुछ में हुई थी संधि। उसमें क्या बोला गया था कि अगर बेल्जियम पे कोई आंच आएगी, कोई अटैक करेगा, तो यूके या ग्रेट ब्रिटेन का साथ देगा। अब जैसे ने कदम रखा, ब्रिटेन एक्टिव हो गया, सेना तैयार करके सेना भेज दी फ्रांस के अंदर, और फ्रांस का सपोर्ट मिल गया इसको यूके का। अब दोनों ने मिलके जर्मनी पे अटैक करा, और जर्मनी ने उन पे अटैक करा। जर्मनी फ्रांस को नहीं जीत पाया, यहाँ पर जर्मनी फ्रांस से नहीं जीत पाया, क्योंकि यहाँ फ्रांस अकेला नहीं था, क्योंकि फ्रांस के साथ साथ अब यूके भी था। जर्मनी नहीं जीत पाया, जर्मनी का एक दांव फेल हो गया यहाँ पर। दूसरा, जर्मनी ने जब रशिया पर अटैक करा, रशिया आराम से बैठा हुआ था, रशिया ने कहा यार वो लड़ ही रहा है, मुझे क्या जरूरत है, उनने इतनी तैयारी नहीं की थी, रशिया यहाँ पर हार गया। ठीक है, जर्मनी से रशिया हार गया, और रशिया के 3 लाख सैनिक मारे गए। कितने मारे गए, 3 लाख सैनिक जर्मनी ने रशिया के मार दिए। ठीक है, मार गिराए यहाँ पर उस कंडीशन में। देखो एक छोटा सिनेरियो हमने कितना अच्छी तरह समझा यहाँ पर। अब बात समझना, हमने क्या समझा यहाँ पर, हमने समझा कि जर्मनी ने इसको धमकी दी रशिया को, फिर जर्मनी को धमकी मिली फ्रांस से। उसके बाद जर्मनी ने रशिया से क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि इसने सोचा कि जर्मनी रशिया से इसलिए लड़ा क्योंकि इसका मैन पावर थी, आर्मी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और हथियार भी थे। उसके बाद फ्रांस से लड़ने के लिए इसको जगह चाहिए थी एंटर करने के लिए। ये बेल्जियम नाम की जगह है, बेल्जियम कंट्री है आज, ठीक है, बेल्जियम से एंटर करा। पर बेल्जियम और यूके का संधि समझौता हो चुका था, पहले ट्रीटी हो चुकी थी। ट्रीटी में ये था कि आप कोई अटैक करेगा तो हम साथ में आएंगे। तो यूके ने क्या काम किया, फिर उसके बाद सीधे फ्रांस को सपोर्ट दिया। फ्रांस और यूके ने मिलके, ब्रिटेन ने मिलके, मतलब इसकी धज्जियां उड़ा दी किसकी, जर्मनी की। जर्मनी हारा, उसके बाद जर्मनी ने रशिया पर अटैक किया, तो 3 लाख सैनिक मार दिए रशिया के। अब बात समझना, यहाँ एक कंडीशन थी, समझ में आ गई। अब देखिए दूसरी कंडीशन, अब आते हैं एक हमने एक सिनेरियो यहाँ पर देख लिया अच्छी तरह। अब यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ ये वाला कंडीशन। देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी क्या करते थे, ये चाहते थे सर्बिया को कैप्चर करना, बता चुका हूँ, और बिना युद्ध के। और उसके सर्बिया क्या चाहता था कि बाल्कन राज्य में अपना क्या था लिखा, बाल्कन कंट्री में अपना राज्य स्थापित करके, और यहाँ पर यूगोस्लाविया नाम की जगह बनाना, ये बता चुका मैं आपको। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया मैप के अंदर। उसके बाद ये बता दिया मैंने, कटिंग दिखा दी आपको, ये बाल्कन स्टेट दिखा दिए। अब बात समझेंगे, अब हुआ क्या कंडीशन, अब 2 टीम अलग बन गई। ठीक है, अब कंट्री क्या बनी, देखेंगे ध्यान से। देखो एक पावर बनती है वे सेंट्रल पावर, ध्रुवीय शक्ति या ध्रुवीय शक्ति बोलते हैं। एक बनती है अलाइड पावर। ठीक है, जो सेंट्रल पावर बनी इसको ध्रुवीय शक्ति कहते हैं, अलाइड पावर को मित्र राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया था ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, यहां आपको बताया था जर्मनी, बताया था इटली धोखेबाज था, इटली निकल के भाग गया था। मैंने बताया इटली भाग के धोखा दे सकता है, इटली था, इटली निकल के भाग के कहां पर आ गया, दूसरे वाले में आ गया, मित्र राष्ट्र में आ गया, मतलब अलाइड पावर में आ गया इटली यहां पर। अब उसके बाद एक नई पावर और एंटर करती है इनके साथ, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को आज हम कहते हैं टर्की। टर्की छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा कंट्री था टर्की। अभी बात करेंगे ऑटोमन साम्राज्य, और कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कमाल पाशा, तुर्की के राजा या ऑटोमन साम्राज्य के राजा कमाल पाशा थे। ठीक है, कल ही बताया था मैंने आपको, मैं वर्ल्ड वॉर में बताऊंगा। अब बात समझिए, टर्की, ऑटोमन साम्राज्य टर्की हो गया, और बुल्गारिया इसके पास में ही है। ठीक है, जब मतलब ये एक कंट्री बन गए, मतलब एक टीम क्या हो गई, सेंट्रल पावर कौन सी बनती है, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी तो थी साथ में, एक ऑटोमन साम्राज्य बुल्गारिया साथ में आ गए। एलाइड पावर में मैंने बताया था पहले हमारे पास ब्रिटेन फ्रांस रशिया में संधि थी। ठीक है, यहाँ पर इटली उनको धोखा देके, इटली ने एंटर हमारे साथ, इनका मतलब ये मित्र देशों के साथ कर लिया यहाँ पर। और यूएसए ने बहुत लेट 1917 में एंट्री मारी है, 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, 1917 में अमेरिका ने एंट्री मारी है। वो कब मारी है वो लास्ट में बात करेंगे, अमेरिका की एंट्री क्यों हुई। अमेरिका एंटर नहीं करता पर एंटर कर गया, पर क्यों कर गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन, मैंने आपको ये कंडीशन बता चुका है इसके बारे में। देखिए सबसे पहले स्टेप में जब युद्ध डिक्लेयर हुआ तो पहला स्टेप आया, जर्मनी और फ्रांस दोनों आमने सामने थे,
और ये बेल्जियम की भूमि से अंदर एंटर करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया, किसको, फ्रांस को कर दिया, और क्योंकि बेल्जियम की वजह से, क्योंकि बेल्जियम में कब्जा कर रहे थे। और उसके बाद जर्मनी, क्या नाम है, उसके बाद फिर क्या हुआ, जर्मनी ने पहले अटैक उस पर रशिया पर नहीं करा क्योंकि उस पर बहुत सारी आर्मी थी और रिसोर्सेज थे ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर जर्मनी हार गया, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन, जर्मनी ने रशिया पर अटैक करा तो रशिया के 3 लाख सैनिक मारे गए थे, रूस के 3 लाख सैनिक मारे गए थे, मैंने मैप में बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद अब रूस का एक और दुश्मन था, रशिया का एक और दुश्मन था, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन डायनेस्टी। ठीक है, ऑटोमन डायनेस्टी क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या था, जैसे हम बात करेंगे रशिया की, रशिया जैसे मान लेते हैं ये हिस्सा रशिया का है और ये ऑटोमन साम्राज्य का है। अब रशिया क्या चाहता है, समुद्र के रास्ते व्यापार करना चाहता था, तो समुद्र के रास्ते एक जल संधि पड़ती है यहाँ पर, ब्लैक सी, काला सागर के पास पड़ती है, इसको कहते हैं डार्डनलीज। क्या कहते हैं, डार्डनलीज, अभी मैप में दिखा दूंगा डार्डनलीज। अब डार्डनलीज जल संधि पे जो कब्जा था किसका, ऑटोमन साम्राज्य का था। ठीक है, ऑटोमन डायनेस्टी का था। अब यहाँ पर इस मतलब जल संधि की वजह से यहाँ पर रशिया ऑटोमन साम्राज्य आपस में भिड़ गए और ऑटोमन साम्राज्य ने बाद में अटैक कर दिया रशिया पे। ठीक है, यहाँ क्लियर। एंड में मैं आपको फ्लैशबैक बताऊंगा, पूरे एक ही सीक्वेंस में पूरी कहानी बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना, एंड तक बने रहना वीडियो में हमारे साथ। देखिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ ये हमारा हिस्सा रशिया का है, रशिया। ठीक है, ये हिस्सा टर्की, लिखा है टर्की, टर्की ऑटोमन साम्राज्य। अब देखो ये लिखा है डार्डनलीज, डार्डनलीज जल संधि है। ठीक है, मतलब ये एक जल मार्ग है। अगर यहाँ से अगर मान लो पहले पानी की जहाज चलते थे, रशिया कोई शिप भेजता है, यहाँ सप्लाई करता है यहाँ से, तो यहाँ से क्या नाम है शिप होके निकलेगी तो जाके दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाएगी, यहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ पर अब कंडीशन आए, उसके सामने कौन आ गया, यहाँ पर ये टर्की आ गया, तुर्की। ठीक है, मतलब ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था, वो उसकी शिप निकल नहीं था। तो अब क्या हुआ, इन दोनों में झड़प हुई, तो यहाँ तुर्की ने या ऑटोमन साम्राज्य ने अटैक कर दिया, किस पे, रशिया पे अटैक कर दिया था, इस वजह से। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रशिया आगे बढ़ पाए, भले ही बड़ा था बहुत ही बड़ा एरिया के अंदर। अब देखो क्या हुआ, जब ये कंडीशन बन गई तो उसके बाद ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, ब्रिटेन की कॉलोनियों को डिस्ट्रॉय किया गया दुनिया भर में। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस और ब्रिटेन ने, दोनों ने मिलके इसकी जर्मनी की जो कॉलोनियाँ बनी थी अफ्रीका के अंदर, सबको तबाह करना शुरू कर दिया। उसके बाद जापान की संधि ऑलरेडी थी, जापान की संधि ऑलरेडी किसके साथ थी, ये थी ब्रिटेन के साथ, जापान की संधि थी ब्रिटेन के साथ थी, पहले ट्रीटी एक थी। ठीक है, अब उसके उस संधि के बिहाफ पे उसने क्या काम किया, जर्मनी की जो कॉलोनियां बनी हुई थी चाइना के अंदर, जर्मनी की जो कॉलोनियां बनी थी कहाँ, चाइना के अंदर और माइक्रोनेशिया के अंदर। बहुत से बच्चे पहली बार नाम सुन रहे होंगे माइक्रोनेशिया, अभी मैप में दिखा दूंगा कहाँ है ये, ओशिनिया महाद्वीप में आता है। तो ये जगह जापान ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दी किसकी, जर्मनी की जो कॉलोनीज थी कहाँ, चाइना के अंदर, और आपको जर्मन कॉलोनीज माइक्रोनेशिया के अंदर बर्बाद कर दी। ठीक है, साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अटैक कर दिया ऑटोमन साम्राज्य पे। ऑटोमन साम्राज्य में एक शहर पड़ता है, कौन सा है, गैलेपोली। तो कौन सा शहर है, गैलेपोली पेनिनसुला, एक प्रायद्वीप है ऑटोमन साम्राज्य में। उसके ऑटोमन साम्राज्य के उस पर अटैक कर दिया किसने, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने। ऑस्ट्रेलिया की उस आर्मी को हम कहते थे अनजायक। ठीक है, अनजायक कहते थे। अब मैं दिखाता हूँ गैलेपोली कहाँ है। अब देखो आप यहाँ देख पा रहे होगे, देखो देखेंगे ये वाला मैं मार्क कर रहा हूँ, लिखा है गैलेपोली, गैलेपोली पेनिनसुला लिखा हुआ है। और ये कौन सा, ये वाला इलाका है, देखिए ये वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये हिस्सा किसका है, ऑटोमन साम्राज्य का, तुर्की का। ये कलर देखिए सेम कलर है, ये वाला तुर्की का। ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने आके अटैक करा, पर उनका अटैक ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा इंग्लैंड का था। ठीक है, उस टाइम इंग्लैंड का था और इसी वजह से उसने अटैक किया यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का बेवजह नहीं आए थे, वो किसी मकसद से आए थे। अब देखिए ध्यान से, मैंने बताया यहाँ पर जापान और माइक्रोनेशिया, देखिए ये जापान है, ये वाला हिस्सा जापान का है, जापान। ये वाला हिस्सा जो है वो चाइना है। ठीक है, और ये जो कलरफुल दिख रहा है वो माइक्रोनेशिया है। ठीक है, यहां पर अब देखिए ध्यान से, जापान छोटा सा कंट्री है, उसने चाइना में जो भी जर्मनी की कॉलोनीज थी, जो भी उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करा। जापान ने माइक्रोनेशिया में जर्मनी की कॉलोनी तो डिस्ट्रॉय करना शुरू करा। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पर जर्मन बर्बाद कर रहा है कौन, जापान यहाँ से, ठीक है। और जापान अपने आप में सुपर पावर कब बनाता है उसकी बताता हूँ आपको। ये बात है 1904 की, 1904 की और 1905 की बात है। जब जापान की बात करते हैं हम यहाँ पर, भाई जापान का युद्ध किससे हो गया, रशिया से। जापान रूस का लड़ाई हो गई कब, 1904-05 में, उसमें जापान जीत गया। सोचो जितना छोटा कंट्री है उसमें जापान ने रूस को हरा दिया, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी थी जर्मनी की, जगह जगह से अटैक हो रहे थे इनके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। तो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की वजह से बहुत नुकसान हुआ। दूसरा, अब नेवी, भाई समुद्र रास्ते से जमीन के रास्ते हो रहे हैं। समुद्र रास्ते क्या था कि जर्मनी ने क्या काम किया था, जर्मनी ने अपनी और ब्रिटेन, जर्मनी और ब्रिटेन के पास दोनों के पनडुब्बियां दी अपनी, ठीक है। अब उस पनडुब्बियों, समुद्र के बीच में लड़ाई होती थी, उस पनडुब्बी को, सबमरीन को ये लोग क्या कहते हैं, यू बोट कहते थे। ये क्या कहते थे, यू बोट, कि यू आकार की होती थी। जर्मनी ने क्या काम किया, एलाइड पावर, एलाइड पावर कौन सी थी हमारे पास, फ्रांस, ब्रिटेन और हमारे पास फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया एलाइड पावर थी। उसके ऊपर उसकी बोट्स पे अटैक करना शुरू करा अपनी सबमरीन यू बोट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर इन्हें अटैक करना स्टार्ट करा, ठीक है। अब हुआ क्या कि भैया वहाँ अटैक तो कर रहा था ये, अटैक करने के बाद में इसने क्या काम करा, जर्मनी ने अपने क्या नाम अटैक करने जो पैसेंजर शिप होती है, पैसेंजर शिप के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब पैसेंजर शिप के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया तो उसके बाद एक पैसेंजर शिप अमेरिका से आ रही थी, उसमें अमेरिका के करीब तकरीबन 1200 लोग मारे गए। अमेरिका के कितने लोग मारे गए, 1200 लोग मारे गए अमेरिका के। यहाँ पर जब अमेरिका के 1200 लोग मारे गए, उसी वजह से 1917 में अमेरिका इस युद्ध में उतरा था, ठीक है, क्योंकि उसके लोग मारे गए थे। अब वो जब मार कौन रहा है, जर्मनी, वो जर्मनी के साथ तो आएगा नहीं, ठीक है। वो किसके साथ आएगा, वो आएगा किसके साथ, आपका एलाइड पावर्स के साथ। एलाइड पावर में कौन आता था हमारे पास, एक ब्रिटेन आता था, ब्रिटेन, ठीक है, एक रशिया आता था, एक फ्रांस आता था, ठीक है, इनके साथ आएगा। और यहाँ अमेरिका इन लोगों को डेली 10,000 सैनिक देता था, डेली। यहाँ पर अमेरिका खुद में सुपर पावर था, उसके पास रिसोर्सेज भी थे, आर्मी भी थे, पैसा भी था, सब कुछ था, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पर जर्मनी की बहुत बदतर हालत हो चुकी थी पूरी तरह से यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 1 में जो यू बोट है, वर्ल्ड वॉर 1 में ये यू बोट है, वो किस तरह होती है, ये है यू बोट, ठीक है। इसको जर्मन सबमरीन भी बोलते हैं। ये इस तरह की थी, पानी के अंदर ये चलती थी ये बोट, यू बोट, ठीक है। तो इस तरह से क्या नाम है, इन लोगों ने इससे अटैक करना स्टार्ट किया था, पानी के अंदर से, पैसेंजर शिप्स को भी और उसको टारगेट किया था। अब जब युद्ध एंड कब हुआ भाई, 1918 तक चला था ये। तो 1917 में रशिया के अंदर चुनाव हुए, इलेक्शन हुए। उस चुनाव के अंदर 1917 में व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, लेनिन को चुना के सत्ता में ये आ गए, ठीक है, सत्ता में आ गए। जब सत्ता में आ गए तो इन्होंने देखा कि यार इतना नुकसान हो चुका है, इतने लोग जान जा चुके हैं। इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले जर्मनी के साथ 1917 में ट्रीटी ऑफ पीस कर लिया, मतलब शांति संधि कर लिया, जिससे कि जर्मनी और रशिया का युद्ध रुक गया। मतलब ये कहाँ के थे, ये रशिया के थे, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन कहाँ के थे, रशिया के थे, ठीक है। रशिया ने शांति संधि किसके साथ करी, जर्मनी के साथ करी। अब जर्मनी और रशिया का युद्ध रुक गया। अब युद्ध एक तरफ से रुका है, दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन तो है, युद्ध वहां से चालू है, ठीक है। जब फ्रांस और ब्रिटेन से युद्ध चालू है और एंड में क्या हुआ कि जो एलाइड पावर थी, कौन सी, रशिया तो पीछे हट चुका था, ठीक है, मतलब फ्रांस था, ब्रिटेन था, मतलब एलाइड पावर में रह गए थे। इन लोगों ने क्या काम किया, जो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ठीक है, इस कंट्रीज बेल्ट को हरा दिया बुरी तरह से। मतलब लिखा है एलाइड पावर डिफीटेड सेंट्रल पावर, एलाइड पावर ने सेंट्रल पावर को हरा दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए हमने बहुत देखा था फर्स्ट स्लाइड में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंड डेट क्या थी, 11 नवंबर 1918, ठीक है, सुबह 11 बजे। 11 नवंबर 1918 को एक साइन हुआ सीज फायर एग्रीमेंट पे, जर्मनी ने साइन किया पूरी तरह से इसके अंदर, संधि के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, साइन करने के बाद ये युद्ध तो बंद हो चुका था। फिर एक और संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जो लोग बोलते हैं 1919, उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी, ये साइन कब की गई थी, 28 जून 1919 को साइन की गई थी ये ट्रीटी। उसमें देखा गया था, जब इसकी क्या जांच पड़ताल हुई, देखा गया जर्मनी की गलती थी, जर्मनी को उसके अंदर इस गिल्टी क्या माना गया, इसको फाउंड बी गिल्टी, इसको गिल्टी माना गया जर्मनी को। और उसके बाद जर्मनी पे पेनल्टी लगाई, बहुत हैवी पेनल्टी, जो जर्मनी तब से लेके चुका रहा था आज तक। और जर्मनी की जो पेनल्टी पूरी चुकी है वो सन 2010 में चुकी है। सोचो कब लगी थी पेनल्टी इसमें, 1919 में,
ठीक है, मतलब 1919 में पेनल्टी लगी थी और उसके पेनल्टी चुकी कब है, 2010 तक। इतनी हैवी पेनल्टी थी जर्मनी के ऊपर यहाँ पर। इतनी बात क्लियर। देखिए रिजल्ट्स। अब युद्ध के बाद क्या हुआ, युद्ध के बाद जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वो टूट के बिखर गए। उसमें जर्मन एम्पायर समाप्त हो गया, पूरा जर्मन साम्राज्य, इसमें छोटे देश होने के लिए आए। ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों अलग अलग हो गए, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है आज, हंगरी अलग कंट्री है। रशिया से बहुत सारी कंट्री टूट के अलग अलग हो गई। ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा टूटा और ये तुर्की बन गया और बहुत सी कंट्री यूरोप में आ गई हैं। ठीक है, ये इसका टूट फूट हो गया इसके युद्ध के बाद। अब देखिए नए देश कौन से बने। ऑस्ट्रिया नया देश बन गया जो यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। उसके बाद हंगरी, हंगरी अलग कंट्री बना। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो गई। यूगोस्लाविया, सर्बिया को यूगोस्लाविया कहने लगे, उसकी राजधानी बेलग्रेड हो गई। पोलैंड जो निकला था रशिया से निकला, रशिया से टूट के पोलैंड मिला। वार्सो राजधानी, जो ग्रेट ब्रिटेन था अब वो क्या नाम है, लंदन बन गया। ठीक है, एस्टोनिया, एस्टोनिया ये टल्लेन राजधानी है, ये भी रशिया से निकला है। लाटविया भी रशिया से निकला। ठीक है, लाटविया भी रशिया से निकला है और ये लिथुआनिया भी रशिया से निकला है। मतलब सोचो रशिया से 4 कंट्री निकल गए, अलग कंट्री बन गए, जगह टुकड़े निकले, अलग अलग देश बन गए। इसका नुकसान अलग कंट्री कितने सारे बन गए हमारे पास। फिर युद्ध के अंदर हम बात करेंगे 17 मिलियन लोग, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मतलब 1 करोड़ 70 लाख लोग हो गए करीब। 17 मिलियन लोग मारे गए युद्ध के अंदर। उसके देखो जब युद्ध चल रहा था, जब 1918 का टाइम था, हमारे पास जैसे आज के टाइम आप जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर करीब इंडिया में तकरीबन 5 लाख से ऊपर मतलब जो लोग पीड़ित हैं भारत के अंदर। उस टाइम एक और चीज़ चली थी, उस टाइम क्या चला था, ऐसी कोरोना वायरस की तरह ही चला था उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। उसका नाम था स्पेनिश। यूपीएससी वाले बच्चे उनसे पूछ सकता है ये वायरस किस साल आया था। ये वर्ल्ड वॉर का जब एंड होने वाला था उस टाइम ये आया था। इसका नाम था स्पेनिश फ्लू। क्या नाम था इसका, स्पेनिश फ्लू चला था उस टाइम। ये 1918 में चला था और ये इसने सबसे ज़्यादा जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी इस बेल्ट में बहुत नुकसान पहुंचाया था। और इसमें कम से कम 50 मिलियन लोग मारे गए थे यूरोप के। ठीक है, इसके अंदर, और कुछ एशिया के लोग भी मारे गए थे इसके अंदर, 50 मिलियन इस बीमारी से। युद्ध देखो, एक तो युद्ध से मारे आ रहा है 17 मिलियन और बीमारी से 50 मिलियन लोग मारे गए उस टाइम। ठीक है, उस टाइम देखो युद्ध में पहले आदमी लड़ते थे तो उससे क्या हुआ, जो आदमी थे उनकी जनसंख्या कम हो गई, मेल पॉपुलेशन कम हो गई, रिड्यूस हो गई। और जो कंट्री थी युद्ध लड़ने के बाद बहुत सी कंट्री किसमें आपके कर्जे में डूब गई, मतलब बहुत कर्जा हो गया, डेट हो गया कंट्री के ऊपर। और उसके बाद जो हमारे जर्मनी की कॉलोनीज थी उस पर ब्रिटेन ने और फ्रांस ने कब्जा कर लिया जर्मनी की कॉलोनीज में। और सब देखो यहाँ पे यूरोप में सब टूट फूट गया। और पर उसका सबसे ज़्यादा फायदा कौन ले गया, अमेरिका। और अमेरिका उस टाइम दुनिया की वर्ल्ड पावर बन के बिखरा। मतलब दुनिया में देखा कि वर्ल्ड पावर कौन बन गया, अमेरिका इंटरनेशनल पावर बन चुका दुनिया के लिए। ठीक है, अब इंडिया का इफेक्ट क्या पड़ा, क्योंकि 1919 की बात कर रहे हैं, 1914 1918 तक ये युद्ध चला था यहाँ पर। तो उस टाइम, उस युद्ध में इस टाइम हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे इंडिया। ठीक है, तो हमने ब्रिटेन की तरफ से भागीदारी ली थी। और भारत से उस टाइम जो सिपाही थे 13 लाख सिपाही गए थे भारत से। वर्ल्ड वॉर 1 में 13 लाख सिपाही ने एंट्री किया था और उस 13 लाख में से 1 लाख से ज़्यादा सिपाही मारे गए थे भारत से। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास हमने कितनी बातें देखी। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको एक इन शॉर्ट देखिए, लास्ट में वीडियो देख रहे हो तो आप कहीं अभी जाइए मत, सुनिए। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। कंट्री के नाम पता होना चाहिए, आप बहुत ईजिली इसको याद कर लोगे। इसमें बहुत फिकल होगी चीज़ें। कैसे हो गया, देखिए सबसे पहले जर्मनी ने रशिया से बोला, मैप से याद करना, जर्मनी ने रशिया से बोला कि इस पे मतलब इसका साथ मत दो, सर्बिया का युद्ध मत करो। ठीक है, सेना मत भेजो। उसके बाद फ्रांस ने धमकी दी रशिया किसी को, जर्मनी को। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि इसने जर्मनी और फ्रांस की युद्ध पहले हो चुका था। जर्मनी फ्रांस में आना चाह रहा था। ठीक है, जर्मनी फ्रांस में एंटर करता कहाँ से, बेल्जियम से। बेल्जियम में कदम रखा तो यूके ब्रिटेन का एक्टिव हो गया। ब्रिटेन ने क्या नाम है फिर फ्रांस की सहायता करी तो जर्मनी को खदेड़ दिया, वहां से जर्मनी को हटाया। उसके बाद क्या नाम है जर्मनी ने अटैक करा कहाँ पर, रशिया में। और रशिया बेखौफ था इस टाइम। रशिया ने क्या कहा, रशिया में 3 लाख सैनिक मारे गए। उसके बाद रशिया का टूट चुका था, बहुत ज़्यादा सैनिक कमजोर हो गए थे वहां पर, मतलब मौतें देखकर। उसके बाद फिर उसका फायदा किसे उठाया, ऑटोमन साम्राज्य ने उठाया, तुर्की ने उठाया। तुर्की ने क्यों उठाया, क्योंकि वहाँ डाडली जल संधि है, उस जल संधि से इनका सामान आता था रशिया का। तो वहां पर रशिया चाहता था मैं इसका साम्राज्य यहाँ हासिल करूँ, ऑटोमन साम्राज्य चाहता था मैं करूँ हासिल। उसके बाद वहां पर दोनों में युद्ध हुआ। ऑटोमन साम्राज्य ने भी एकदम अटैक कर दिया रशिया के ऊपर।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी, ठीक है। बाद में ऐसा नहीं, ऑटोमन साम्राज्य के अंदर हमारा गैलोपी एक जगह है, वहां पर जो पेनिनसुला है वहां पर ऑस्ट्रेलिया और आपका इसने न्यूजीलैंड ने भी अटैक किया है वहां पर। उसके बाद फिर बाहर से देखते हैं अमेरिका ने क्यों अटैक किया। अमेरिका ने इसलिए किया क्योंकि इसने सबमरीन, जर्मनी अपने सबमरीन पनडुब्बियां यूज कर रहा था, यू बोट, ठीक है, इस्तेमाल कर रहा था। पहले तो उनकी मतलब ब्रिटेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, बाद में पैसेंजर शिप्स को मारना शुरू कर दिया। जब पैसेंजर शिप को मारा उसने तो कंडीशन ये वाली बन गई पैसेंजर शिप को मारने के बाद कि वहां पर एक पैसेंजर शिप में 1200 लोग बैठे हुए थे अमेरिका के, वो मारे गए। तो अमेरिका 1917 में बस जर्मनी के खिलाफ आया, ठीक है, और किसी ब्रिटेन के साथ, और 10,000 सैनिक पर डे देता था उनको युद्ध के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत था, मैन पावर बहुत थी, ठीक है, अमेरिका के पास। फिर उसके बाद इंग्लैंड का कब्जा कहाँ था आपका, ब्रिटेन का कब्जा था ऑस्ट्रेलिया पे, उसके से ऑस्ट्रेलिया पे आया और जापान से संधि थी ब्रिटेन की। जापान की वजह से मतलब इसने क्या काम किया, जापान ने सबसे पहले क्या नाम है, जो जर्मनी की कॉलोनीज थी कहाँ, चाइना के नाम माइक्रोनेशिया में, वहां अटैक करा, कॉलोनी समाप्त की पूरी तरह से। इसके इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, हमने एंड तक देखे और बहुत महाविनाश हुआ वर्ल्ड वॉर के अंदर। आज के लिए इतना ही, और अगले संडे को हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके लिए तक आप वेट करिए, ऊपर डेली आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो जैसे आपके हम टॉपिक बनाते हैं डेली, कल का टॉपिक होगा पासपोर्ट के ऊपर है, पासपोर्ट वीजा क्या होता है, H1B वीजा क्या है, पूरे वीजे के प्रकार कौन से होते हैं, वो वीडियो देखना ना भूलें। उसके बाद हम बात करेंगे, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको डेली वीडियोस के साथ साथ आपको PDF प्रोवाइड की जाती है इस चीज़ की, प्लस स्टडी मटेरियल मिलता है। उस पर आपको हमारा लिंक है t.me/Dr_Zishan_sir, ठीक है। और अगर आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक अगर नहीं किया है तो शेयर जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करवाइए और सबको सब्सक्राइब करने की बोलिए इस चैनल को, जिससे कि आपको आपके माध्यम से लोगों को अच्छी वीडियोस मिल सकें। ओके, गुड डे, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।